हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ट्रेवलिंग किंगडम में आपका हार्दिक स्वागत है। यूं तो दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे कि रूस, चाइना और अमेरिका के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन दुनिया के सबसे छोटे देशों के बारे में आपको शायद ही पता होगा। वैसे तो यूरोप में स्थित वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, लेकिन आज मैं आपको भारतीय महासागर और दक्षिण एशिया में मौजूद सबसे छोटे देश के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। ये देश जितना छोटा है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी है। यहाँ आने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। अगर दूसरे लफ्जों में कहें तो आप मानो स्वर्ग में आ चुके हैं। मैं हूँ आपका होस्ट आकाश और आज इस वीडियो में मैं आपको मालदीव से जुड़ी रोचक बातें और इसके मुख्य पर्यटक स्थल के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ आप कम से कम बजट में घूमने जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दक्षिण एशिया में मौजूद मालदीव्स एशिया का सबसे छोटा देश है, जिसकी राजधानी माले है और इसकी कुल आबादी सन 2019 की जनगणना के मुताबिक 5,31,000 है। इस देश की ऑफिशियल भाषा दिवेही है और यहाँ की 100% आबादी मुस्लिम है। यही नहीं, मालदीव्स दुनिया का सबसे छोटा इस्लामिक रिपब्लिक है। 12वीं सदी तक ये देश हिंदू राजाओं के अधीन रहा और बाद में बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया और फिर समय के साथ साथ ये एक मुस्लिम देश में तब्दील हो गया। 300 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला ये देश 1190 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक समूह है, जिसमें से 185 आइलैंड्स स्थानीय निवासियों के हैं और बाकी मुख्य तौर पर पर्यटकों के लिए और खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मालदीव्स की करेंसी मालदीवियन रुपया है, जहाँ पर एक भारतीय रुपया 4.7 रुपए के बराबर है। मालदीव्स ऐसा देश है जहाँ पर भूमि से ज्यादा समुद्र है। दुनिया में मौजूद सभी द्वीपी देशों की तुलना में मालदीव्स दुनिया का सबसे निचला देश है, जिसकी समुद्री स्तर से ऊंचाई केवल 1.2 मीटर ही है, जिस कारण अगर यहाँ पर सुनामी आती है तो यहाँ पर भारी भरकम तबाही मच सकती है। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। इन सब के अलावा मालदीव्स शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार के मामले में काफी आगे है। इसकी राजधानी माले यहाँ का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जहाँ की जनसंख्या 2017 की जनगणना के मुताबिक 1,43,000 है। आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा कि मालदीव्स और हमारे देश भारत का काफी पुराना धार्मिक, सांस्कृतिक और कारोबारी संबंध है। आपको बता दें कि हमारे भारत की तरह मालदीव्स भी कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। साल 1965 में जब इसे अंग्रेजों से आजादी मिली तो सबसे पहले भारत ने ही इसे देश की मान्यता दी। इसलिए मालदीव्स हम भारतीयों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस देश में करीब 29,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से 22,000 तो सिर्फ माले में ही रहते हैं। हमारे देश के लक्षद्वीप आइलैंड से मालदीव्स की दूरी केवल 700 किलोमीटर ही है। इन सब के अलावा मालदीव्स में बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपको शायद ही यकीन होगा। क्या आपको पता है कि साल 2009 में दुनिया की सबसे पहली अंडर वाटर मीटिंग मालदीव्स में ही आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने की थी। आपको बता दें कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने इस मीटिंग का आयोजन किया था, जो कि हिंद महासागर के नीचे की गई थी। दोस्तों, मालदीव्स के आइलैंड्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बेहद साफ हैं और यहाँ के सी बीच पर आने के बाद आपको एक अलग ही एहसास होगा। यहाँ का मौसम भी एकदम शानदार रहता है और अगर आप यहाँ पर गर्मी में आने का प्लान करते हैं तो ये जगह आपके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन समय है वो नवंबर से अप्रैल के बीच का होता है। यहाँ का मानसून सीजन मई के महीने से लेकर अक्टूबर तक का होता है, लेकिन जो पीक सीजन है वो जून का होता है। मालदीव्स के प्राकृतिक सौंदर्य को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसलिए ये देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में गिना जाता है और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए ये देश किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ दुनिया के सभी हिस्सों से हर साल 8 से 10 लाख लोग घूमने आते हैं। यहाँ पर आने के लिए आप हवाई जहाज या समुद्री जहाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम जल्द ही विस्तार से बात करेंगे। आपको बता दें कि मालदीव्स की इनकम का 1/3 हिस्सा टूरिज्म से ही आता है। मालदीव्स में आने वाले पर्यटकों की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कई ऐसे रिजॉर्ट्स देखने को मिलेंगे जिन्हें पानी के अंदर बनाया गया है और जिन्हें अंडर वाटर रिजॉर्ट्स कहा जाता है।
और इन रिजॉर्ट्स में खाना खाते समय आप समुद्र के खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले सकते हैं, जहाँ पर खूबसूरत दिखने वाली कई मछलियाँ भी आपका साथ देंगी। इसके साथ ही अगर आप अंडर वाटर फोटोग्राफी करने के शौकीन हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसे कैमरे भी आसानी से मिल सकते हैं। मालदीव्स देश अपने समुद्री जीवों और वनस्पतियों की विविधता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको कई प्रकार की मछलियाँ, कछुए, स्टारफिश, माउस्टैश फिश, मोरैश फिश और स्टिंगिंग कैटफिश जैसी मछलियाँ देखने को मिलेंगी। इन सब के अलावा मालदीव्स की शार्क दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। अगर आप दुनिया के सबसे भारी व्हेल मछली को देखना चाहते हैं, तो वह आपको मालदीव्स के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मालदीव्स की गिनती व्हेल और डॉल्फिन के नज़ारे देखने के लिए दुनिया के 5 सर्वश्रेष्ठ जगहों में से होती है। मालदीव्स को डॉल्फिन्स की 21 प्रजातियों वाला घर माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मालदीव्स में हर रिजॉर्ट का एक अपना निजी द्वीप है। इस बात में कोई शक नहीं कि ये जगह हनीमून के लिए भी एकदम परफेक्ट है और ज्यादातर यात्री यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए ही आते हैं। और यहाँ के होटल्स के कर्मचारी नए विवाहित जोड़े की बढ़ चढ़कर मेहमान नवाजी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अंडर वाटर रूम्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ जाने पर आपको एक अलग ही प्रकार का अनुभव होगा। इन सब के अलावा अगर आप स्कूबा डाइविंग के शौकीन हैं, तो मालदीव्स एक बार फिर आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। मालदीव्स को वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड्स में दुनिया के बेस्ट डाइविंग डेस्टिनेशन से भी नवाजा जा चुका है। अगर आप यहाँ किसी रिजॉर्ट में रहते हैं, तो आपके अधिकतर रिजॉर्ट्स में स्कूबा डाइविंग और बाकी वाटर रिजॉर्ट्स का इंतजाम करा दिया जाता है। दोस्तों, क्योंकि मालदीव्स एक मुस्लिम देश है, इसलिए यहाँ की आम सड़कों और समुद्री तटों पर शराब पीना सख्त मना है, लेकिन आप होटल्स या फिर किसी रिजॉर्ट में जाकर शराब पी सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन छुट्टी होती है और संडे एक वर्किंग डे होता है। बाकी देशों के उलट यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे को वीकेंड माना जाता है। साथ ही साथ कोई भी गैर मुस्लिम इस देश का नागरिक नहीं बन सकता। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि मालदीव्स की ट्रिप को और भी रोमांचित करने के लिए सबमरीन्स का भी इंतजाम किया गया है, जिनमें बैठकर आप अपने दोस्त या फिर फैमिली के साथ पानी के अंदर की दुनिया को आराम से देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं मालदीव्स के मुख्य पर्यटक स्थलों के बारे में, जहां पर आप कम से कम बजट में जा सकते हैं और वहां पर सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। नंबर 1 पर है माले। मालदीव्स की राजधानी होने के साथ साथ माले एक पर्यटक स्थल भी है, जो कि अपनी खूबसूरत मस्जिदों और इमारतों के लिए लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। अगर आप यहाँ लग्जरी लाइफस्टाइल का अनुभव करना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए एकदम बढ़िया है। इसके अलावा आप यहाँ के सुल्तान पार्क में भी घूम सकते हैं, जहाँ पर आपको कई सारे खूबसूरत पेड़ और फूल देखने को मिलेंगे। एक और बात जो माले को खास बनाती है, वो ये है कि यहाँ पर तापमान पूरे साल मीडियम रहता है। यहाँ पर आपको कई सारे बजट होटल्स और लग्जरी होटल्स देखने को मिलेंगे, जिनकी कीमत 2000 रुपए से 5 लाख रुपए तक की है। माले में आप फ्लाइट के जरिए जा सकते हैं। यहाँ के एयरपोर्ट का नाम वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि मालदीव्स का मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और यहाँ लैंड करने के बाद आप माले के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली से फ्लाइट पकड़ते हैं, तो आपको 18,918 रुपए का खर्चा देना होगा, जिसमें आपको यहाँ पहुँचने में 4 घंटे का समय लगेगा। अगर आप मुंबई से फ्लाइट पकड़ते हैं, तो आपके जाने का कुल खर्चा 16,938 बनेंगे, जिसमें आप 3 घंटे में आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप बेंगलोर से फ्लाइट पकड़ते हैं, तो ये आपके लिए काफी सस्ता होगा, जो कि 13,473 रुपए होंगे और इसमें आपको 2 घंटे का समय लगेगा। इसी तरह कोची से फ्लाइट लेने पर आपको 1.5 घंटे का वक्त लगेगा, जिसमें आपका कुल खर्चा 16,000 रुपए होगा। दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोची से आपको हर रोज 2 से 3 फ्लाइटें आराम से मिल सकती हैं। नंबर 2 पर नाम आता है माफुशी आइलैंड का। अगर आप मालदीव्स में कम बजट में घूमना चाहते हैं, तो माफुशी आइलैंड आपके लिए सबसे बढ़िया है, जहां पर आपको हर तरह की सहूलतें मिलेंगी। इस द्वीप के उत्तरी इलाके में आपको हर तरह के स्पोर्ट्स एडवेंचर्स का अनुभव मिलेगा और इसकी दूसरी तरफ आपको कई तरह के रिसोर्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप नाव से समुद्र में घूमने का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही आप स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग का भी मजा ले सकते हैं। और अगर आप मछली पकड़ने के शौकीन हैं, तो आपको नाइट फिशिंग पर जरूर जाना चाहिए। माफुशी आइलैंड हर तरह से पर्यटकों के लिए सुरक्षित है
इसलिए अगर आप यहाँ पर अकेले भी घूमने आते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। नंबर 3 पर है कोमोकोकुआ आइलैंड। कोमोकोकुआ आइलैंड मालदीव्स की सबसे ज्यादा घूमने वाली जगहों में से एक है, जहां पर एक बड़ी संख्या में आपको रिजॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ सभी रिजॉर्ट्स समुंदर के पास ही मौजूद हैं, जिसमें पर्यटकों के लिए बहुत सी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ आने के बाद आप सी बीच पर सफेद पाउडर जैसी रेत पर टहलने का आनंद ले सकते हैं और यहाँ तक के स्पा का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग जैसी रोमांचित करने वाली स्पोर्ट्स एडवेंचर भी कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है अली माथा आइलैंड। अगर आप अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से हटकर सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो अली माथा आइलैंड आपके लिए बेहतरीन जगह है। दोस्तों, जो बात इस आइलैंड को सबसे अलग बनाती है वो ये है कि इस आइलैंड के रिजॉर्ट्स में पर्यटकों के लिए टीवी और टेलीफोन की सहूलतें नहीं है, क्योंकि इन रिजॉर्ट्स को चलाने वाले अच्छी तरह समझते हैं कि वास्तव में इंसान को एक शांतिपूर्वक जिंदगी की जरूरत है। इसके अलावा ये आइलैंड सुंदर और रोमांचित करने वाले दृश्यों के साथ साथ हरे भरे पेड़ पौधों से भी ढका हुआ है, जहां पर आप सुनहरे सूर्यास्त का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक मसाज सेंटर और वाटर स्पोर्ट्स का भी अनुभव मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप डाइविंग करने के शौकीन हैं तो यहाँ पर मयारू कंदू सबसे खूबसूरत डाइविंग साइट है। नंबर 5 पर आता है इम्बोडू फिनोलू द्वीप। इस आइलैंड का सबसे बड़ा आकर्षण इसके फूल की कली जैसे आकार में बने पानी पर विलास हैं। इस आइलैंड पर पानी के 55 विलास हैं, जो कि अपनी शानदार सुविधाओं के लिए मशहूर हैं। यहाँ पर शानदार ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट भी है, जहाँ पर आपको लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही साथ आप यहाँ पर स्पा रिट्रीटमेंट का भी आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मालदीव्स के मुख्य पर्यटक स्थल, जहाँ पर आप अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से हटकर सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। अगर मेरी माने तो आपको अपनी जिंदगी में एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। अगर आप भी मालदीव्स के बारे में कुछ जानते हैं और यहाँ पहले भी जा चुके हैं तो हमें अपने अनुभव कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी ही रोमांच भरी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल ट्रैवलिंग किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ऐसी ही एक रोमांचक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।